जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के विषय है एमएसपी एंड नोशनल इंक्रीमेंट। एमएसपी एंड नोशनल इंक्रीमेंट पर रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय जो सीजीडीए है उसके ऑफिस जो दिल्ली में है उनके द्वारा तथा पीसीडीए ने जारी किए नए लेटर तथा एसओपी लेटर भी है साथियों उसमें, और फॉर्म भी है। ताज़ा फॉर्म है अभी की जो है अगस्त और जुलाई लास्ट, ताज़ा लेटर है, ताज़ा एसओपी है। तो पूरा साथियों इसके बारे में आपने जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये लागू नहीं है तब भी आप इसको जानकर किसी को बता सकते हैं, किसी फैमिली पर्सन को बता सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को बता सकते हैं, किसी पुराने पेंशनर्स को बता सकते हैं। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके अंदर पूरा एक एक रूल आपको मिलेगा। एमएसपी लेटर है, इसमें फॉर्म है, रूल्स हैं, प्रमोशंस हैं। एमएसपी आफ्टर जैसे प्रमोशन हुआ एमएसपी आफ्टर 1/1/2006 के बाद में, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगा? 1 जुलाई को लगेगा। इस प्रकार से सारे रूल उसमें है। और प्रमोशन अगले आप में एमएसपी मान 1/1/2016 से 25/12/2000 तक, तो उस पर फिर जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई से लगेगा। वो सारा इसके वीडियो के अंदर है। और पीसीडीए लेटर है जो कि फॉर 3% इंक्रीमेंट ऑफ पेंशन, 3% जो है पेंशन इंक्रीमेंट के लिए पीसीडीए का लेटर है, एसओपी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आप देखते रहिए, देखिए इसमें एक एक करके चलते हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हर रोज़ वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी और आपको लेटर भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। फ्री में सब्सक्राइब होना है साथियों, कोई एक पैसा किसी का नहीं लगता इसमें। और आप जो है जो चाहो तो सारे लेटर में उसके अंदर डाल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो, किसी को दे भी सकते हो। तो साथियों देखो ये लेटर है, हर काम देश के नाम, रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलान बटा रोड, पालम, दिल्ली छावनी 11/00/10, कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट, सीजीडीए, उलम उत्तर रोड, पालम, दिल्ली कैंट 11/00/10, विकसित भारत अभियान। तो साथियों इसके अंदर जो है किसके लिए लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डीएसडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स भूतपूर्व सैनिकों के जो है कल्याण विभाग के लिए पेंशन पॉलिसी है ये। तो इसमें क्या है? इम्प्लीमेशन ऑफ रिवीजन ऑफ मॉडिफाइड अजूर्ड कैरियर प्रोग्रेस, एमएसीपी, मॉडिफाइड अजूर्ड कैरियर प्रोग्रेस एमएसीपी है, ठीक है नहीं। स्कीम है ये एमएसपी रिस्पेक्ट ऑफ जेसीओज ओआर, जेसीओज ओआर के लिए है ये, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी इंस्टीट्यूट ऑफ 1 अप्रैल 2008, मतलब 1 सितंबर 2008 की बजाय ये है 1 जनवरी 2006 से लागू है साथियों। इसके बारे में लेटर है ये, बहुत साथियों को नहीं मिली होगी अभी ये, तो उसके बारे में लागू हो गई है। और पहले भी इसका लेटर जारी हो चुका है। दोबारा देखो अभी हाल ही का लेटर है ये 30/7/2025 को, ठीक है नहीं। तो ये आपने बताना है जिन भी साथी के बीच के हैं वो क्या क्या फॉर्म है, इसके अंदर क्या क्या वो भर करके भेज सकते हैं, किस प्रकार से भेजने में सारा इसमें बताऊंगा। तो ये एमओडी आईडी नंबर है, ये सारा उसका आईडी नंबर है, रेफरेंस है। तो साथियों देखो, इन दिस कनेक्शन इट इज इंटीमेटेड दैट सब्जेक्ट मैटर हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप विद एमओडी सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन अप्लीकेबिलिटी ऑफ डेट ऑफ एमएससीपी जेसीओज। ये बोलता है भाई, ये क्लियर किया जाता है कि पहले इंटीमेट किया गया है कि भाई जेसीओज की जो एमएससीपी है जेसीओ आर की, वो अफेक्ट होगी 1/1/2006 से। और इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है? 1/9/2008। हाउएवर रिस्पॉन्स फ्रॉम एमओडी स्टिल अवेटेड। इसको जो एमओडी का जो है वो इंतजार है अभी। नेसेसरी डायरेक्शन विल बी इशूड ऑन दिस ऑफ क्लियरिफिकेशन फ्रॉम एमओडी, और एमओडी के द्वारा नेसेसरी डायरेक्शन जो इशू किए जाएंगे साथियों। ताज़ा लेटर है ये, पुराना लेटर नहीं है, 30/7/2025 का है, ठीक है नहीं। और इसमें जो अकाउंट ऑफिसर के साइन है द इशू विद द अप्रूवल ऑफ दी, तो ये अप्रूवल हो गया है साथियों, ठीक है नहीं। अब जो है ये ग्रीवेंस डाला हुआ था इसमें, तो इनके अंदर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई किस प्रकार से ये ग्रीवेंस डाला हुआ है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी। तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो एमएससीपी जो है ये किस प्रकार से लागू हो गया। तो ये 1/1/2006 से लागू हो गया। अब साथियों इसके लिए ऑप्शन भर के भेजने हैं। अब ऑप्शन कैसे भर के भेजने हैं? अवेलेबल ऑप्शन अंडर FR 22(1)A/1। ऑप्शन नंबर 1 है, यदि फिक्सेशन एमएससीपी की तारीख से किया जाता करना चाहते हैं
तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर फिक्सेशन जो है पे फिक्सेशन, अगर पे फिक्सेशन नेक्स्ट इंक्रीमेंट की तारीख से किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 2 भरना है। महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि इफ एनी एम्प्लॉय डज नॉट सबमिट एनी ऑप्शन देन ऑप्शन 1 इज ऑटोमेटिकली अवेलेबल। अगर कोई एम्प्लॉय कोई ऑप्शन नहीं भरता है तो उसके लिए ऑप्शन 1 ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। दूसरा है इफ एनी एम्प्लॉय वांट्स टू ऑप्ट ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन लेना चाहता है 2 का तो ही सी मस्ट हैव द सबमिट हिजर ऑप्शन इन रिटर्न ड्यूली काउंटर साइंड बाय द एचओस। काउंटर साइन होना चाहिए हेड ऑफ के, और जो है उसके अंदर साइन होना चाहिए, और उसको जो है डायरी के अंदर एंट्री होनी चाहिए ऑफिस में, और उसको भेजना है। एनी ऑप्शन मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ एमएससीपी ऑर्डर। एमएससीपी ऑर्डर से 1 महीने के अंदर अंदर उसको भेजना है। तो जैसे डेट ऑफ एमएससीपी 11 अगस्त मान लो 2019 की, तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है क्या होगी 1 जुलाई 2020। डेट ऑफ एमएससीपी 5 अप्रैल है तो ये भी 1 जुलाई 2021। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो ये है साथियों। अब साथियों ये जो ऑप्शन है भर के भेजना है, फॉर्म है, आप इसको ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। पूरा फॉर्म है, यहाँ पर नाम भरना है अपना, प्रमोटेड है, किस रैंक पर प्रमोटेड पोस्ट हुआ, जैसे नायक तो हवलदार के ऊपर, हवलदार है तो एसीपी नायब सूबेदार, और लेवल भरना है यहाँ पर पे लेवल। कौन सा पे लेवल, जो है जैसे हवलदार है मान लो अभी नायब सूबेदार के लिए रहा है तो पे लेवल 6 आ जाएगा। नायक है हवलदार के लिए तो पे लेवल विद अफेक्ट फ्रॉम किस डेट से लागू है वो भरना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में जो है माई इनिशियल पे फिक्सेशन बी फिक्स्ड इन दी हायर पे लेवल, ये लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो है लोअर पोस्ट कौन सी थी, मान लो हवलदार है, अभी जो है उसने नायब सूबेदार की एमएससीपी ले रहा है तो यहाँ पर हवलदार भर देगा। अगर नायक है हवलदार की एमएससीपी ले रहा है तो यहाँ पर नायक भर देगा, लोअर पोस्ट हो गया, ठीक है नहीं। अब जो है सिग्नेचर कर देगा, नेम डिजिग्नेशन ऑफिस एम्प्लॉय आईडी अपना नंबर भर देगा, प्लेस और डेट और इसको भेज देगा, और काउंटर साइन करवा देंगे। अंडरटेकिंग जो है ये यहाँ पर काउंटर साइन हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेड काउंटर साइन बाय दी यहाँ पर हो जाएंगे डीडीओ के, ठीक है ना। यहाँ पर सिग्नेचर करके और इसको भेज करके ऑफिस में भेज देंगे। अब साथियों ये जो है सप्रेस डिफेंस सिविलियंस सर्कुलर नंबर 17 कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट, तो द्रौपदी प्रिया घाट, ये है पीसीडीए ने जो है एक लेटर निकाला है और एसओपी निकाला है किसके ऊपर 13/8/2025 को, आज से 6 दिन पहले का है साथियों, ताज़ा है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने निकाला है कि किसके ऊपर भैया, एसओपी फॉर सप्रेस फॉर बेनिफिट्स ऑन द 1 नेशनल इंक्रीमेंट केसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफेंस सिविलियन रिगार्डिंग इट इज इन्फॉर्म दैट necessary provisions amendment regarding procedure of the cases of grant 1 national increment 1। ये साथियों वैसे सिविल डिफेंस सिविलियन के लिए लेकिन तकरीबन एक जैसे होता है, और आर्मी पर्सन के लिए अभी निकालेंगे वो, या निकाल दिया होगा वो आपने मिलेगा तो मैं आपको पास भेज दूंगा। तो हु रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस 30 जून और 31 दिसंबर के लिए, 6 CPC और 7 CPC के लिए हैव बीन डेवलप्ड सेपरेट सिस्टम। तो साथियों ये जो है पूरा लेटर है अकॉर्डिंग द फैसिलिटी प्रोसीजर ऑफ द लेटर है, और इसके साथ साथियों क्या दिया है, एसओपी दी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा फॉर बेनिफिट्स ऑफ द नेशनल इंक्रीमेंट केसेज रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंस सिविलियन। ये डिफेंस सिविलियन के लिए है तो इस प्रकार की एसओपी निकलेगी, जो अपने डिफेंस पर्सन के लिए, जो नायक हवलदार सबके लिए जो भी है इस प्रकार की निकलेगी। इंट्रोडक्शन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन वाइड ओएम नंबर 19/16/2024 पर्सन वॉल्यूम पे डेटेड 4/10/2024 विद 20/5/25 हैव अलाउड इंक्रीमेंट इन 1 जुलाई 2025 1 जनवरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु रिटायरिंग द डे बिफोर बिकम द ड्यू टू द। तो साथियों पूरा बताया कि भाई 1 जनवरी और 1 जुलाई से जो रिटायर हो गए और उनका जो था तो उनके प्रकार से पूरा दिया हुआ है। जिस साथी को ज़्यादा देखना है तो इसको देख सकते हैं, मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोरियत हो जाएंगे। जिस साथी को ज़रूरत होगी वो इनको देख सकता है। पूरा एसओपी मैंने इसमें डाल दिया है साथियों। ये पीसीडीए पेंशन सर्कुलर सप्रेस डिफेंस सिविलियन के लिए है वैसे ये, लेकिन जो है सैनिकों के लिए भी निकलेगी तो इसी प्रकार से निकलेगी, सेम यही चीज़ होंगी उसमें भी, ठीक है ना। तो एसओपी है साथियों, जो साथी देखना चाहे वो उसमें पूरा देख सकता है, अप्लीकेबिलिटी है। अब साथियों इसमें फॉर्म भी कुछ दिए हुए हैं, वो भी मैं भेज रहा हूँ। ये देखो साथियों फॉर्म अटैचमेंट फॉर नेशनल इंक्रीमेंट पे डिटेल्स, उसके लिए ये डिटेल भेजना है साथियों। नेम ऑफ पेंशनर, सप्रेस पीपीओ नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन केस ऑफ प्री 1/1/2016 रिटायर है तो वो पे बैंड ग्रेड पे
और ये जो है नोशनल पे लेवल, पे इन द पे बैंड, अब पहले किस में था अब किस में आ जाएगा, ठीक है नहीं। इसी पे लगने के बाद वो भरना है। मान लो पहले हवलदार में था, नायक में था, तो नायक पे लेवल 4 है, यहाँ पर हवलदार पे लेवल 5 आ जाएगा। पहले हवलदार में था, पे लेवल 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और पे लेवल रुपीज़ कितनी, पहले कितनी पेंशन थी वो अभी भर देनी है। ऑन और आफ्टर 1/1/2016 के लिए ये भरना है, लेवल भरना है। पहले वहाँ पर ग्रेड पे भरना था, उससे पहले उसके बाद लेवल शुरू हो गए, क्योंकि 1/1/2016 से पहले क्या ग्रेड थे 6 CPs में, लेकिन 7 CPs में लेवल हो गए। तो लेवल कौन सा है, जैसे नायक का सिपाही का लेवल क्या है 3 है, अगर उसको नायक की एमएससी पे चाहिए तो यहाँ पर 3 भरेगा, यहाँ पर 4 भरेगा। यहाँ पर सिपाही का पे लेवल जो है, जैसे उसके बेसिक पेंशन है वो भर देगा, पे लेवल 21,700 है, तो यहाँ पर जो है जो नायक का आएगा वो भर देगा। तो इस प्रकार से ये जो है सारे के सारे इसमें हैं, ये भर करके हेड ऑफ ऑफिस सारा भर देगा। और साथियों इसके अंदर जो साइन कर दे, POR का स्टील के साइन हो जाएंगे, और इस प्रकार से साथियों मिल जाएगा। तो साथियों इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं आपके पास देता रहता हूं, और मैं बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन देता हूं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सभी के पास पहुँचती रहे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।